अगला टाइटल हाँ है। भाई, अगला टाइटल है। बस 15-20 मिनट और बस पढ़ना है। 15-20 मिनट और पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। लॉ लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन डाल दिया। हाँ भाई, अगला हाँ टॉपिक। भाई, अगला टॉपिक यही है। अब सुनना ध्यान अब से। सुनना ध्यान से। मैंने अभी तुमको बताया कि मेरे पास अगर ये ए वेक्टर ऐसा ले लें और बी और वेक्टर कुछ बी ऐसा वेक्टर ले, कुछ तो ऐसा कोई ले दर्द लें, नहीं कोई होगा। दर तो नहीं है। अगर ए वेक्टर अगर और ए बी वेक्टर वेक्टर और ऐसा बी ले वेक्टर ऐसा ले तो लें, ए तो प्लस बताओ बी ए वेक्टर प्लस कहाँ बी पे वेक्टर होगा। कहाँ पे होगा। ये जो बता देगा ये जो बता अपना देगा सेट हो अपना जाएगा। काम सेट हो ए जाएगा। प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी कहाँ पे वेक्टर होगा। कहाँ पे होगा। ये राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड राइट हैंड साइड पे। साइड पे राइट कहाँ हैंड पे? साइड कहाँ पे। पे कहाँ पे। कहाँ पे कहाँ पे? वही सर ये कैसे शो करते हैं सर ये? हाँ ये हेड बस। ऐसा कर दूँ। ऐसा कर दूं? ऐसा कर दूँ। नहीं ऐसा? नहीं नहीं हाँ। सर, इसको एरो टिल्टेड कर दो सर। अब सुनना ध्यान अब से। सुनना ध्यान से। अपन के पास अगर अपन ए के पास वेक्टर अगर ये ए है वेक्टर ये है और ये बी और ए वेक्टर है, वेक्टर तो ए इनके से मिड पास होने पॉइंट से वाला पास वेक्टर होने भी ए वाला प्लस बी वेक्टर भी ए वेक्टर ही प्लस बी वेक्टर ही होता है। बात पकड़ में आ गई। बात पकड़ में आ गई। ध्यान से सुनना। ध्यान से अब सुनना। मुद्दे पे अब सुनना मुद्दे की मेरी बात बात, क्या है। मुद्दे की बात क्या मेरे है पास अगर कि ये मेरे ए पास अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी क्लियर वेक्टर है, है। यहाँ तक क्लियर कोई है, दर्द यहाँ नहीं तक है। तो कोई दर्द नहीं है। तो मैंने कहा तो इस मैंने कहा। सर वेक्टर का हाँ सर बोलो। सर, हाँ बोलो। अगर ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड पे ज्वाइन हो जाएगा तो? क्या कह रहे हो? सर अगर ये वेक्टर का टेल, ये पॉइंट, ये पॉइंट। हाँ, हाँ। और बी वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का बी हेड, वेक्टर का ये हेड। लो बी वेक्टर ये का लो हाँ, बी इधर वेक्टर। इधर ट्रायंगल ट्रायंगल बन सकते हैं ना इधर। ऐसा? ऐसा। तो ये ऐसा? मेरे पास तो ए ये मेरे प्लस बी पास ए बन प्लस जाएगा। बी बन जाएगा। हाँ यही तो है। यही तो अब है ना। सुनना ध्यान अब से। सुनना ध्यान से, वही कैसे तो बता बना, रहा हूँ कैसे सुनो आया। ध्यान से। सुनो ध्यान से। मैंने कल तुमको मैंने फ्री कल वेक्टर तुमको का फ्री कॉन्सेप्ट वेक्टर का पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो अगर मैं तो इस अगर बी मैं वेक्टर इस को घुमा बी के वेक्टर यहाँ को ले घुमा आऊँ के यहाँ ले आऊँ तो कोई दर्द तो नहीं होगा। तो ये मेरे पास तो बी ये वेक्टर मेरे पास बनेगा। बी वेक्टर बनेगा। ए तो वेक्टर जब प्लस ए बी वेक्टर वेक्टर प्लस बी यही वाला वेक्टर तो यही आएगा। वाला तो आएगा। यहाँ तक कोई दर्द यहाँ नहीं तक है, कोई वही तो दर्द है, बता रहा तो था वही मैं। तो बता रहा था मैं। यहाँ तक कोई क्लियर है, दर्द यहाँ नहीं तक कोई दर्द। नो सर। है। अच्छा, ए अच्छा, वेक्टर को ए खिसक के वेक्टर को यहाँ पे खिसक के यहाँ पे डालने तो कोई दिक्कत तो नहीं, कल फ्री वेक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था यहाँ है तक ना। कोई दर्द यहाँ नहीं तक है। कोई अब दर्द सुनो नहीं। मुद्दे अच्छा की बात। सुनो मुद्दे की ये बात। मेरे पास अगर ये बी मेरे पास वेक्टर अगर बी माइनस वेक्टर बी है तो वेक्टर है माइनस बी वेक्टर कहाँ तो पर जस्ट आएगा? निगेटिव आएगा जस्ट नीचे निगेटिव साइड। आएगा नीचे साइड। ये मेरा माइनस का ये बी मेरा वेक्टर माइनस आएगा। का बी वेक्टर आएगा। अच्छा, अगर तुमसे अच्छा, बोलूँ अगर कि तुमसे ए बोलूँ कि वेक्टर ये ए है वेक्टर और ये है माइनस का और बी वेक्टर माइनस का ये बी है, वेक्टर ये तो है, ए तो माइनस का ए बी माइनस वेक्टर का ये बी वाला आ वेक्टर ये जाएगा। वाला आ जाएगा। सही है। ए वेक्टर ए वेक्टर माइनस का बी माइनस वेक्टर। का बी अगर वेक्टर। तुम ध्यान अगर से तुम देखो तो ध्यान से इस देखो तो मैं वेक्टर को इस शिफ्ट वेक्टर कर को सकता हूँ शिफ्ट कर सकता निगेटिव हूँ में। क्योंकि ये फ्री वेक्टर इसको है। मैं तो शिफ्ट इसको करके मैं यहाँ शिफ्ट करके चिपका अगर दूँ यहाँ तो चिपका क्या दूँ तो कोई दर्द तो नहीं होगा। नहीं नहीं। तो ये ए तो ये वेक्टर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। माइनस का बी वेक्टर। बात पकड़ में आ गई। बात पकड़ में आ गई। हाँ एक बात तो पकड़ में एक आनी बात चाहिए। पकड़ में आनी चाहिए कि मेरे पास अगर कोई भी ऐसा ए वेक्टर है, ये बी ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इसका तो एक इसका डायगोनल एक डायगोनल जो होता है वो मेरे को वो ए मेरे प्लस को बी ए देता प्लस है। बी देता है। और जो और एक जो डायगोनल एक होता है डायगोनल होता है वो ए वो ये माइनस बी माइनस बी। देता है। बी देता है। बात पकड़ में आ गई। हाँ कोई दर्द है? अच्छा, अच्छा। अगर मैं तुमसे अगर बोलूँ मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे पास अगर ये एक ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये एक ये ए वेक्टर एक है ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, और ये अगर ए प्लस बी है, और ये अगर और ए ये अगर माइनस ए बी है, माइनस बी तो है, मॉड ए तो इसकी मॉड ए लेंथ आ इसकी जाएगी। लेंथ आ जाएगी इस वाली लेंथ। मॉड बी इसकी मॉड लेंथ आ भी इसकी जाएगी। लेंथ आ जाएगी। मॉड ए प्लस मॉड बी ऑफ ए प्लस बी ये लेंथ ए आएगी। माइनस मॉड बी ऑफ ए ये लेंथ आ माइनस जाएगी। ए माइनस बी ये लेंथ आ जाएगी। ये बात पकड़ में आ गई। अब सुनो। अब हाँ। सुनना। कल को मैं अगर तुमसे कल को बोलूँ मैं तुमसे बोलूँ इफ़ मॉड ऑफ मॉड ए ऑफ प्लस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड माइनस ऑफ बी, ए इसका माइनस बी, मतलब मैंने इसका तुमसे मतलब मैंने बोला तुमसे ये इसके बोला कि डायगोनल इसके इक्वल डायगोनल है। की लेंथ इक्वल आ गई। हाँ डायगोनल्स आर ये इक्वल। ये 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 और ये। और ये बात पकड़ में आ गई। हाँ ये क्या हो गया? ये क्या ए आया? माइनस का ए बी माइनस का बी आया। और ये क्या और आया? ये वाला ए ए प्लस का बी। प्लस का बी बात पकड़ आया। में आ गई। बात पकड़ में आ गई। हम्म। ध्यान से सुनना। ध्यान से अगर मैं सुनना। तुमसे कह रहा अगर हूँ मैं तुमसे कह रहा हूँ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम था अभी तक। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में कोई भी क्या रहता साइड है? कोई इक्वल भी हो, कोई साइड साइड इक्वल हो, कोई अनइक्वल भी हो, साइड कोई भी अनइक्वल एंगल हो, हो कोई भी सकता है। एंगल हो सकता ये है ना। बात अपन ने ये पढ़ाई बात थी। अपन ने पढ़ाई अच्छा, थी। अगर ये अच्छा, मॉड अगर ऑफ ये ए मॉड माइनस बी ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस बी मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस मॉड बी ऑफ ए माइनस बी बन गया, तो मतलब डायगनल
की लेंथ इक्वल हो गई। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया, देन पैरेललोग्राम इक्वल्स टू रेक्टेंगल। तब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन गया। बात पकड़ में आ गई? यस सर। क्लियर है? कोई दर्द है? नो सर। नहीं है? आगे बढ़े, लिख लो इसमें पैरेललोग्राम की थ्योरम। इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, if two adjacent side of the parallelogram represents a vector and b vector, then diagonal passing between those two sides, those two sides those two sides shows shows their vector sum a plus b, a vector plus b vector। नोट डाउन हो गया? यस सर। क्लियर? अच्छा मेरे को बताओ, अगर मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, अभी बताया अपन ने मॉडुलस का इलाज क्या होता है, स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा, इक्वल्स टू में मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा। ये कैंसिल आउट, 4 ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब ए परपेंडिकुलर हुआ बी के। अगर ए परपेंडिकुलर हुआ बी के मतलब इन सबके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 बन गया। ये बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब अब ये मेरे पास श्योरिटी हो गई कि ये हमें रेक्टेंगल ऊपर करना है। थोड़ा। यहाँ तक कोई दर्द है? ये मेरे पास अगर ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, अगर ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी का मॉड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर का सिंबल है ना, अच्छा। मेरे पास इनके इनके बीच में एंगल 90 बनता है। ये बात ओ पकड़ में आ गई? ओ हाँ भाई। सर क्या ऊपर ये ऊपर क्या ये स्क्वायर होगा? रेक्टेंगल नहीं, होगा। स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कब हो सकता है स्क्वायर? जब वो ऑल सेट्स इक्वल हो। जब ए बराबर बी हो जाए, हाँ। तब मेरे पास ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तब मेरे पास हम्म, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? हाँ सर ऊपर कर दो। सुनना सुनना, अब सुनना सुनना, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास ये लेंथ है, ए बी सी डी, यही है ना, यही तो मेरे पास ए बी है, ए है, और यही मेरे पास ए यहाँ भी है। सिमिलरली ये अगर मेरे पास बी है तो ये भी तो मेरे पास बी है। तो अगर कल को तुमसे कोई बोले वेक्टर में, कल को अगर कोई तुमसे ये बोले कि भाई पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ये अगर तुमसे कोई कल को पूछे, तो याद रखना है कि तुमको केवल एक कंडीशन को चेक करना है। वो कंडीशन क्या है, मेरे पास अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, सपोज करो जिसका ए बी सी डी ऐसा है, और तुमसे कोई पूछे कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो तुमको वेक्टर में केवल केवल एक कंडीशन को चेक करना है कि ए बी वैक्टर इक्वल्स टू में सी डी वैक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, अपन का काम हो जाएगा। ये सफिशियंट अच्छा। कंडीशन है पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए। बात पकड़ में आ गई? तो लिख लो फॉर सर पैरेललोग्राम। हाँ बोलो। सर बट ये रेक्टेंगल का भी हो जाएगा ना ऑपोजिट साइड से इक्वल। नहीं नहीं, रेक्टेंगल के लिए क्या रहता है, उसका डिटर्मिनेंट डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए, अच्छा ओके सर। है ना? हाँ क्लियर है? हाँ। तो पैरेललोग्राम में लिख लो फॉर टू शो पैरेललोग्राम वी विल शो ए बी वैक्टर इक्वल्स टू में सी डी वैक्टर। कोई भी दो पैरेलल लाइन, या तो ये दो या तो ये दो, है ना, कोई भी दो अगर मैं इक्वल शो कर देता हूँ। अच्छा इक्वल शो करने का मतलब ये नहीं है कि केवल केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। बात पकड़ में आ गई? है ना? नोट डाउन हो गया? यस सर। चलो सर ये ऊपर कर दो सर, ये अरे थोड़ा नहीं सा। हुआ था, बहुत बचा था ऊपर का भी। हाँ हाँ थोड़ा सा नीचे, हाँ। थोड़ा और नीचे। तो सर इसके लिए ये कम से कम 2 मिनट दे दो लिखने के नेसेसरी लिए। और सफिशिएंट कंडीशन का क्या होती है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस? दोनों दो पैरेलल साइड इक्वल होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या अंतर है? नेसेसरी कंडीशन ये होती है, नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि अगर ए इम्प्लाइज बी, मतलब कोई कंडीशन ए है, नेसेसरी मतलब जरूरी।
सुनो सुनो, अगर कोई कंडीशन ए है और बी को इम्प्लाई कर रही है, मतलब ए नेसेसरी कंडीशन है, बी अगर ए ट्रू होती तो बी होल्ड होगी। कभी सुना है कि ए दोनों तरफ इम्प्लाई करता है ऐसा? इसका मतलब ए हाँ इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए। ये इसका मतलब ए नेसेसरी कंडीशन है बी को होल्ड होने के लिए, और बी सफिशिएंट कंडीशन है ए को ट्रू बताने के लिए। बात पकड़ में आ गई? अच्छा। ये हाँ अंतर हो। क्लियर है? हाँ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। चलो, नोट डाउन हो गया? यस सर। पूरा हो गया नोट डाउन? पैरेललोग्राम के लिए क्या शो करोगे? ए बी सी डी के इक्वल। एनी टू साइड इक्वल। चलो, अगला डायग्राम ला लो, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। इसमें इसमें क्वेश्चंस पता कब से होगा। लगाना चालू कर सकते हैं? हाँ, अभी सॉरी, अभी तो क्वेश्चन करे ही नहीं हमने। ओके अभी ओके। बेसिक चल रहा है, अभी रुक जाओ 2-3 दिन, है ना? अच्छा, वैसे तुमको सम ऑफ वेक्टर का पता होगा, मैंने पहले से डे 1 से करवा रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर, अगर ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, और बी वेक्टर है B1 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप, तो A प्लस बी कितना आता है? आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ। बात पकड़ में आ गई? A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप, A3 प्लस B3 के कैप। नोट डाउन हो गया? सिमिलरली अगर बोलो A माइनस का B क्या आएगा? A2 माइनस का B, A1 माइनस का B1 आई कैप, A2 माइनस का B2 जे कैप, A3 माइनस का B3 के कैप। नोट डाउन हो गया? अभी नहीं हुआ। कोई दर्द तो नहीं है? नहीं, हाँ बोलो। कुछ नहीं। सुनो, अब एक मेरे ये को एक ए वन बात माइनस बी वन लिखा है ना? हाँ ठीक है, ए वन माइनस बी अरे वन। यार, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। हाँ हाँ। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पास, अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई ओ ए वेक्टर है, ये ओ है, ये ए वेक्टर है। क्लियर है? तो बताओ 2a वेक्टर कितना होगा? 2a वेक्टर कहाँ होगा? टू अगर ये ए a वेक्टर है वेक्टर। तो 2a क्या होगा? सर इसी में a और जोड़ दो, हम्म। यही तो हो जाएगा। ये बात हम्म। पकड़ में आती है? मतलब उसी को इतना एक्सटेंड कर दो। और कर दो। बात पकड़ में आ गई? अच्छा। तो ओ भी बन गया 2 वेक्टर, हम्म। ए बन गया ए वेक्टर। ये बस पकड़ में रखनी है, कोई फालतू की बात थी, बस फालतू की बात को अपन यूज करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। मैंने लिखा ही नहीं, इतनी फालतू की बात थी। हाँ, अभी पता चलेगा। इफ पी वेक्टर, पी वेक्टर इज ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जी वेक्टर इज जी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर पोजीशन ऑफ एंड सेंटर एंड सरकम सेंटर हैज पोजीशन वेक्टर ओ कैप, देन if p vector is equals to में k times g vector, then k is equals to question mark। नोट डाउन हो गया? आधे तो देख के भाग जाएंगे, भाई। है ना? कुछ सर। इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हलवा है, हलवा। हुआ। सही बता रहा हूँ एकदम, बस रबड़ी है, बस आराम से चाटना है इसको धीरे धीरे। जो चाट गया अच्छा। उसका काम हो गया, जो नहीं कर पाया दांत टूट गए। बैंड बच जाएगी। अब सुनना ध्यान से, पी क्या है पहले ये बताओ? ऑर्थो पोजीशन वेक्टर है किसका?
ऑर्थो सेंटर का। जी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, किसका? सेंट्रॉइड का। सरकम सेंटर क्या है? ओ वेक्टर है। बात पकड़ में आ गई? मतलब पोजीशन वेक्टर ओ क्या है? सरकम सेंटर है। ये बात पकड़ में आ गई। अच्छा, अगर तुम लोगों को अच्छा ध्यान हो तो अपन सेंट्रॉइड डिनोट किससे करते थे? जी। सी। पक्का ना? जी से हम्म। डिनोट करते थे। और ऑर्थो सेंटर हाँ, किससे डिनोट करते थे? एच। और तो सेंटर हेड से। H से। और सेंटर और एक बचा कौन सा? और एक बचा और सेंट्रॉइड को हो सरकम से। सेंटर। ऑर्थो सेंटर एच से डिनोट होता था। और हाँ, सरकम सेंटर ओ से। ओस। ओ से। याद करो, इनमें कोई एक रिलेशन बताया था मैंने। टू रेशियो हाँ, वन। बताया था। क्या क्या क्या? अगर एच जी ओ टू रेशियो वन ऐसे कुछ करके खाता हो। एच जी ओ टू रेशियो में कट करता था। हाँ। ये बात पकड़ में आ गई। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा, अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि ये मेरे पास O है, ये मेरे पास G है, ये मेरे पास H है, तो इसका मतलब अब ये 1:2 बन गया। सही है। हम्म। कोई दर्द है? अच्छा, ये बोल रहा है बेटा कि ये जो P वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से मेजर होता है। यस सर। इसमें O है ना, ये ओरिजिन। ये बात पकड़ में आ गई। हम्म। ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। O क्या है पहले ये बताओ? ओह ओ सरकम जी। ओ सरकम। सरकम होता है। G क्या है? सेंटर। जी है सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड। H क्या है? ऑर्थो। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। बात पकड़ में आ गई। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे से बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, यही तो बोल रहा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? ऑर्थो सेंटर का पोजीशन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहाँ से मेजर होता है? हमेशा ओरिजिन से। ओरिजिन अगर से। पी है तो ओपी, पी है तो ओपी, पी है तो ओपी। ओपी। कहाँ जा रहा है? तो मेरे पास ऑर्थो सेंटर यहाँ पे एच है, तो ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? ओ एच। ओ एच। ओ गया। बात पकड़ में आ गई। यस सर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड कितना आएगा? ओ जी। ओ जी। ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। अच्छा, अब सुनो सुनो सुनो, मुद्दे की बात क्या है? सुनो सुनो, मुद्दे की बात ये है कि भाई इसमें मेरे को गिवन है जी क्या है? पोजीशन वेक्टर है, किसका? सेंट्रॉइड का। इसका मतलब ओजी मेरे को जी गिवन है। हाँ। बात पकड़ में आ रही है। हम्म। यस सर। अच्छा, अगर ये ओजी मेरे को जी गिवन है तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स जी बन जाएगा। सही है। ओ तो यस। ये पूरी लेंथ कितनी बन जाएगी? 3G बन थ्री जाएगी। जी। 3G बन जाएगी। हाँ। इसका हाँ। मतलब जो OH आया वो 3G के इक्वल आया। यस। सही है। इसका मतलब OH इक्वल टू 3 टाइम्स OG आया। हम्म। सही है। और OH अपन को P पता था, 3 टाइम्स हम्म। G मिल गया। इसने यही तो मांगा था। P टाइम्स KG है तो K की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री। 3। बचपन वाला सवाल था कि नहीं था? बचपन हम तो सोच ही नहीं पाते। बचपन। थोड़ा नीचे कर दो। है ना? नीचे कर दो नीचे। कोई दर्द तो नहीं हुआ? नो सर। समझ में आ गई। हाँ। बस मेन कॉन्सेप्ट यहाँ था, ध्यान में आया मैंने क्यों एक्सटेंड करवाया था अभी। ए हाँ का सर। 2A क्यों बताया था? हम्म। क्योंकि यहाँ पर ए का 3A बन गया वो। हाँ। हाँ। बन गया। यस सर। जी का 3G बन गया। ध्यान से देखो, मन की आंखों से, नहीं देखोगे तो फिर। अरे भाई ये वाला बता देना ये यहाँ से कहाँ से? ऑर्थो से पोजीशन ऑफ ऑर्थो वाला। अरे बेटा, ये देखो ध्यान से, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर मेरे को जी पी गिवन था। हाँ हाँ हाँ। मेरे को ओ एच निकालना था। ठीक है। ओ एच मेरे को पहले सबसे पहले लिख लिया ओ जी एच में, ये 1:2 में डिवाइड करेगा। मतलब अगर इसकी लेंथ ए आएगी तो इस पूरे की लेंथ 2A आएगी। हाँ। और पूरी की लेंथ 3A आ जाएगी। हम्म। ये बात पकड़ में आ गई। ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को पता है ओ जी कितना है, जी वेक्टर है। हम्म। और ये 1:2 में डिवाइड करता है, तो ये जो जी एच आएगा वो कितना आएगा? ओके। जी दो आएगा। दो दो जी हाँ। लेकिन मेरे को जी एच नहीं चाहिए, मेरे को तो ओ एच चाहिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मांगा है थ्री जी किसका? थ्री जी।
तो ओ एच 2G प्लस जी आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 3G आ तो गया 3G आ गया। हाँ जी किसके इक्वल था अगेन? इसके OG के इक्वल था। ओजी के ये इक्वल। हाँ। K की वैल्यू तो कितनी के आ की गई? वैल्यू कितनी आ गई? ओके ओके समझ गए समझ गए समझ गए अगला समझ डायल गए समझ टाइटल अगला गए। टाइटल डालो। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। याद है? सेक्शन याद याद है? याद है। अब उससे जाके अब करो। उससे याद जाके बीच वाला मजा बीच मारेगा। वाला मजा मारेगा। याद आया? याद आया। इंटरनल याद डिवीजन आया एक्सटर्नल डिवीजन डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन याद आ रहा है। याद आया पड़ोसी याद आया। जाकेगा। पड़ोसी जाकेगा। पड़ोसी इधर इधर जाएगा। पड़ोसी इधर ये जाएगा। इधर जाएगा। ये इधर बीच जाएगा। वाला बीच मजा वाला मारेगा। मजा मारेगा। याद आया। याद आया याद याद नहीं आया। आया, अभी भी याद नहीं नहीं आया। आया अभी भी नहीं आया। आ गया आ गया। पहला डालो इंटरनल पहला डालो डिवीजन। इंटरनल डिवीजन। डाल दिया? डाल दिया। हम्म। डाल दिया इंटरनल डिवीजन। डाल दिया इंटरनल डिवीजन। यस। ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। अपन के पास अपन के पास कोऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट में इसमें और केवल इसमें इंतर केवल इतना ही इंतर होता है इतना ही होता कि है कि वेक्टर वहां नहीं पर होता। वेक्टर नहीं यहाँ पर होता है। अपन यहाँ डील पर अपन पोजीशन डील वेक्टर के पोजीशन अनुसार वेक्टर के करते हैं। अनुसार बात करते पकड़ में हैं। आ रही बात है? पकड़ में आ रही है। यहाँ आ पर रही है। यहाँ पर हमेशा डीलिंग हमेशा पोजीशन डीलिंग वेक्टर में पोजीशन होती है। वेक्टर में डीलिंग होती है। ऑलवेज डीलिंग इन ऑलवेज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन है ना? वेक्टर। ये तुमको है ना? गिवन ये नहीं तुमको देगा। गिवन ये नहीं देगा। हिडन ये रहता है। हिडन माइंड में रहता है। चलनी चाहिए। माइंड में चलनी चाहिए फैक्टर। पिक्चर इसकी। पिक्चर इसकी। बात पकड़ में आ गई। अब ध्यान से सुनना। अब ध्यान से मेरे पास सुनना। अगर मैंने मेरे कहा पास कि अगर मेरे मैंने पास कहा कि ये मेरे ए पास कोई ये ए और है ये बी है, और ये ये ए बी बी है, है। ये कोई ए बी वेक्टर पकड़ है। में आ गई? बात पकड़ में आ गई। क्लियर है? क्लियर यस। है। वो तुमसे वो कभी तुमसे कभी 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 अगर तुमने एनसीईआरटी में देखा हो तो वो डायरेक्ट यहाँ से ए को ए का वेक्टर लिख का देता है। वेक्टर लिख देता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ सिमिलरली यहाँ अगर बी मैं तो बोलूँ ये यहाँ बी बी का तो ये वेक्टर बी लिख का देता है, वेक्टर यही लिख लिख देता देता है। है। यही लिख बस देता ये है। बताना बस है ये कि सर बताता ये नहीं है है कि सर क्या, ये है क्या। है ये क्या, तो मेरा लाइन है सेगमेंट था है ना। यहाँ पे लाइन सेगमेंट कहाँ गई? बस यहाँ ये तो है। एक पोजीशन ही मैंने आ कहा गई। ये मैंने कहा ये ये क्या हम्म है? पोजीशन ये ओ रहता है, है। ये ये बीच में ओ घुसा कहीं रहता है बीच में नीचे। घुसा रहता है नीचे। ये जो आता है, ये जो आता है ये मेरे पास ये ए मेरे पास वेक्टर ए होता है। वेक्टर होता है। ये जो होता है ये जो हम्म ये मेरे पास ये बी मेरे पास वेक्टर बी होता है। वेक्टर होता है। इसको इसको नीचे नीचे आकर हम्म जनता जो आकर है जनता जो डायरेक्ट है ये शो कर डायरेक्ट ये देती शो है कर देती है कि बेटा ये मेरे कि पास ये ए है, मेरे ये पास ए मेरे है, पास ये बी मेरे है, पास इसका बी है, पोजीशन इसका वेक्टर बी पोजीशन है, वेक्टर इसका बी है, पोजीशन इसका वेक्टर ए है। पोजीशन बात वेक्टर पकड़ ए में आ है। गई? बात पकड़ में आ गई। तो अगर कल को तो मैं अगर ए कल को मैं वेक्टर और ए बी वेक्टर और वेक्टर बी लिख वेक्टर यहाँ दूँ तो डायरेक्टली लिख दूँ तो तुम्हारे माइंड में ये पिक्चर कि होनी चाहिए इसका कि भाई एक इसका ओ एक बैठा ओ है कहीं जहाँ से बैठा ये है, ओ ए जहाँ से बना ये है, ओ ए ए बना बना है, है, ए बी बना है, वेक्टर बी ओ बी बना वेक्टर। है, बात बी पकड़ में आ वेक्टर। गई? बात पकड़ में आ गई। कोई दर्द है? कोई अच्छा, दर्द है? अच्छा। अब आते हैं अब अपन समझ लेते इंटरनल हैं अपन डिवीजन की इंटरनल ओर। डिवीजन। तो तो यहाँ से सी कहीं कोई पॉइंट सी होगा जो पॉइंट ए होगा और बी जो ए वेक्टर को और बी इंटरनली वेक्टर को डिवाइड करता इंटरनली होगा। डिवाइड करता होगा। ये कोई सी वेक्टर ये कोई आएगा सी वेक्टर आएगा जिसको अपन सी जिसको अपन ऐसा सी लिखेंगे, सी ऐसा ऑफ सी लिखेंगे सी वेक्टर। ऑफ सी वेक्टर। इसमें भी सी वेक्टर जिसमें भी कहाँ से सी होगा वेक्टर कहाँ से मेजरमेंट? हो रहा है मेजरमेंट? पोजीशन वेक्टर से पोजीशन और वेक्टर से और सेंटर से। बात पकड़ में सेंटर आ से। गई? बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा अगर ये मैंने एम कहा अगर रेशियो ये एन एम में डिवाइड रेशियो एन करता में है, डिवाइड यहाँ करता तक है। कोई दर्द यहाँ है? तक कोई दर्द। ये बात क्लियर ये हुई बात कि क्लियर हुई ये जो पहले। ए ये वेक्टर जो है ए वो वेक्टर ओ है ए होता वो है, ओ ए ये जो होता बी है। वेक्टर ये है जो बी वो ओ बी वेक्टर है होता है, वो ओ अगर बी ये कोई होता है। सी अगर ये वेक्टर है कोई तो सी ये ओ वेक्टर सी है तो वेक्टर ये है। ओ सी वेक्टर है। बात पकड़ में आ गई। अच्छा, अब सुनना अच्छा ध्यान अब से। सुनना ध्यान। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि भाई अगर मेरे पास ये कोई लाइन है, ये कोई एक ए बी है जिसमें ये ए जिसमें वेक्टर ये है, ए वेक्टर है, ये कोई बी है, ये कोई बी है, जिसमें कोई बी जिसमें वेक्टर कोई है, बी वेक्टर ये है, कोई सी ये पॉइंट कोई है सी जो पॉइंट है कि ए और जो बी कि को ए और बी को इंटरनली डिवाइड इंटरनली करता है। डिवाइड करता है एम रेशियो एम रेशियो एन में। तो एन बोलो में। भाई तो सी बोलो भाई पॉइंट के सी कोऑर्डिनेट कैसे पॉइंट के निकालते कोऑर्डिनेट हैं? कैसे निकालते हैं एम अपन? भागा एम भागा बी वाली के बी साथ, वाली के एन साथ, भागा एन ए भागा वाली के ए साथ, वाली के बजा साथ, किसने मारा? बजाय सी किसने वाली मारा? ने। सी तो वाली क्या आ ने। जाएगा? तो क्या आ एम जाएगा? इंटू में एम इंटू बी में वेक्टर बी प्लस वेक्टर एन इंटू प्लस में एन इंटू में ए ए वेक्टर वेक्टर डिवाइड प्लस बाई एम प्लस बात पकड़ में एन। आ गई? बात पकड़ में आ गई। हम्म कोई दर्द है? यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ तक कोई दर्द? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इसमें एम अच्छा क्या है? इसमें एम क्या एम की है? लेंथ बोलो। एम की लेंथ बोलो। एम मेरा एम ए मेरा बी ए ए सी बी है ए सी है और एन क्या है? और एन क्या है? सी बी सी सी है। बी तो सी ये है। रेशियो तो ये पता होना रेशियो भी चाहिए पता होना चाहिए। एम बाई एन कितना होता है? ए सी डिवाइड ए बाई सी डिवाइड बाई बी सी। बी सी। कोई दर्द तो नहीं है कोई इसमें? दर्द तो नहीं है इसमें। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। यस सर। इसका रिवर्स भी इसका तुमको आना रिवर्स भी चाहिए। तुमको आना अच्छा, चाहिए। इसका मतलब अच्छा क्या इसका हुआ कि मतलब सी क्या हुआ कि सी जो है वो
ए बी को m रेशियो n में कट करता है। किसमें कट ये कर रहा है? किस में कट कर रहा है? Internally इंटरनली कट कर रहा है। बात पकड़ में आ गई? अच्छा हाँ अच्छा, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि मैं इसके आने वाले समय में इसका रिवर्स तुमसे पूछूंगा तो तुमको मेरे को ये बताना पड़ेगा कि सर ये इंटरनल डिवीजन का कट कर रहा है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अगर कल को तुमसे ये कोई लिख के दे दे कि भाई मेरे पास ऐसा लिखा है, ये मेरे पास ए है,
और ये मेरे पास बी है, ये कोई सी है। अब की बारी सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और ये 3:2 में कट कर रहा है। बोलो सी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 3 टाइम्स थ्री बी बी वेक्टर टू वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर। 2 + 2 5 आ जाएगा। मतलब ओ यस। 5 सी वेक्टर इक्वल टू में 3b + 2c आ जाएगा। यहाँ से सॉरी वो सॉरी टू थ्री बी ए प्लस होना टू था, हाँ वही तो है, टू सी। टू ए आ जाएगा। यहाँ से हाँ। 3b, यहाँ से 2a प्लस का 3b माइनस का 5c = 0 आ जाएगा। ये यस बात यस। पता लग गई। तो सुनो, कल को तुमको ये गिवन रहेगा और मैं तुमसे पूछूंगा कि सर ये क्या कर रहा है बेटा, तो तुम्हें ये देख के बताना पड़ेगा कि देखो सर 2 + 3 का सम 5 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब सी ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? 2:3 में। पकड़ में आ गई? ओ सर सर, इसको तो नोट करना पड़ेगा, अब तो नोट करना पड़ेगा। ये बात पकड़ में आ गई। बढ़िया बात कल है। को अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर इसका अर्थ बताओ, तो ये 2 + 3 सम आया 5 आया, इसका मतलब सी ए और बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, किस मैं तो रेशियो ये में? भी कह सकता हूँ फिर, 3 3 + 2, 3 को एम मान लूँ, 2 को एन मान लूँ। क्या कह रहे हो? 3 को एन मान लूंगा, 2 को एम मान लूंगा। हाँ, तो उसी अनुसार रेशियो चेंज हो जाएगा। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है। टू, अब 2 के साथ ए आया मतलब 2 यहाँ बैठा होगा, 3 यहाँ बैठा होगा, तभी तो 2 के साथ ए आया, हम्म। है ना? क्लियर है? तो कल को मैं तुमसे ये बोलूँ तो इसका रिवर्स भी तुमको माइंड में चलना चाहिए। बात पकड़ में आ ओके। गई? यस सर। अच्छा, इसी में एक सब पॉइंट डाल दो इंटरनल डिवीजन में, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट। अच्छा, कल को अगर ये सी अच्छा कल को अगर ये सी मिड पॉइंट ही बन जाए, सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, कल को अगर ये सी पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट ही बन जाए, तब क्या केस होगा? तब ये डिवीजन 1:1 में टूटेगा। हम्म। बात पकड़ में? तो सी पर कोऑर्डिनेट बोलो तो कितने आएंगे? 1 टाइम्स बी वेक्टर इंटू प्लस 1 टाइम्स ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर सर। ये कहानी अच्छे आ से गई आ देखिए, गई। ये कहानी तो बच्चे को भी पता है। तुमको एक कहानी और पता होनी चाहिए कि ये ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर है। ये बात पकड़ में आ गई? अच्छा। तो ये कहीं ओ यहाँ पर होगा, सी के जस्ट नीचे, और ये कहीं ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ये मेरे अच्छा। पास ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास बी है। ये रेशियो 1:1 में कटा हाँ है। ये ध्यान से सुनना, ये जब ये मिड डिवीजन हुआ है मिड पॉइंट में, तब ये ओसी मेरी क्या बन गई? याद करो, याद करो, मीडियन बन गई। मीडियन। क्लियर है? जब ये इक्वल डिवाइड करती है सामने वाले को, तो ये मीडियन बन जाती है। यस यस। सही है। क्लियर है? तो इसीलिए देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर काम आ गया। हाँ। क्लियर? कल को मैं तुमसे एक बात और बताऊंगा कि ये भी मेरे पास कुछ बनेगी, ये भी मेरे पास कुछ बनेगी। बात पकड़ में आ गई? अच्छा। सर ये मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ। हाँ हाँ हाँ, सही जा रहा है। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? अच्छा अच्छा, हो गया हो गया। हो गया। अगला पॉइंट डालो, एक्सटर्नल डिवीजन। इसके बाद छुट्टी करते हैं। ई। डाल दिया? याद करो एक्सटर्नल कैसे करते थे, कि मेरे पास अगर कोई ए पॉइंट लिख लो पहले, तो इफ सी वेक्टर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए ऑफ सर ए वेट सर। सर इफ सी वेक्टर डिवाइड्स। वेक्टर, इफ सी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, है ना? इफ सी हाँ। वेक्टर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर externally in ratio देन, अब सुनना, अभी तक अपन ने इंटरनली पढ़ा, अब एक्सटर्नली पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नली तो अपन को इंटरनली तो समझ में नहीं आता, एक्सटर्नली कहाँ से आ जाएगा पकड़ में?
मैंने कहा ध्यान से सुनो, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये ए है, ये बी है। ए का मतलब ए वेक्टर, बी का मतलब बी वेक्टर, बी वेक्टर। क्लियर है ये बात? हम्म ये मेरे पास ए ये बी मेरे है। पास ए बी बन गया। अच्छा, हम्म अच्छा, सी बाहर कहीं बैठा सी होगा, बाहर बैठा होगा, हम्म यहाँ पर कोई दर्द यहाँ है। पर कोई दर्द है। अब सुनना, हम्म अब ना, एम रेशियो एम किसमें रेशियो डिवाइड करता एन है? में डिवाइड करता है। सी। कौन? हम्म सी। जो एम तो जो लेंथ है, एम लेंथ, अच्छा अभी तक अपन ने इंटरनल में क्या पढ़ा था, ये ए सी बी था, एम रेशियो ये एन था। एम रेशियो एन था, सी मतलब ए सी की लेंथ एम थी, तो ए सी की यहाँ भी लेंथ ए सी की एम लेंथ है, एम ही है, यहाँ बी सी की यहाँ लेंथ बी एम सी की सही है। है। लेंथ बात एम पकड़ में है। आ गई? बात पकड़ में तो आ गई? ध्यान से तो अगर ध्यान देखोगे से अगर देखोगे तो एम बाई एन की वैल्यू अभी भी वही है, ए सी बाई बी सी। सही है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो अब गई सुनना, बात? सर अब याद सुनना, कैसे सर करें याद इसको? कैसे करें इसको? याद तो होती मैंने नहीं कहा है। बेटा तुम मैंने कहा ध्यान से बेटा सुनो, तुम अच्छे अभी से इसको हम्म कंसिडर ए करो से ऐसा भाग कि ये आया फोल्ड हो एम, गया है एम, और ऐसे भाग और आया ऐसे वापस भाग आया वापस एन। तो जब एन। मैं इसको तो जब वापस मैं इसको वहीं उसी वापस वहीं पॉइंट पे ले उसी जाऊंगा तो ये पॉइंट पे ले रोएगा जाऊंगा तो नहीं। बेचारा रोएगा जाके ये, रोएगा रोएगा तो तो ये ये एन माइनस एन एन बन जाएगा। माइनस एन बन जाएगा। तो सर सही फिर बात से है। एक्सप्लेन करो। मैंने कहा मैंने याद कहा करने की ट्रिक याद ये करने है की ट्रिक कि ये है अगर कि मैं इसको ऐसा अभी मान के इसको चलता हूँ ऐसा कि भाई मान ये के चलता हूँ कि चटाई भाई जो ये है चटाई ये जो है ना, ऐसी फोल्ड ये हो ऐसी रखी फोल्ड हो रखी है ना? अब मैं है ये ना? ए अब मैं है, ये तो ये एन है, एम है। ये ये बात एम पकड़ है, में आ ये गई? बात पकड़ में आ गई। ये ए है, ये ए ये है, बी है, ये बी ये है, सी है। ये जब सी मैं है। इसको जब मैं ओपन इसको करूंगा ओपन तो कर ये दूंगा तो वापस ये जाएगा ऐसे वापस खुल के। जाएगा ऐसे खुल के। तो ये बनेगा तो ये ऐसे, हम्म बनेगा ऐसा, ए ए सी, और सी बी बनेगा। और बी बनेगा। अब ये एन रह अब के ये एन न माइनस एन रह बन के जाएगा, माइनस एन ये बन एम बन जाएगा, जाएगा। ये एम बन जाएगा। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आ गई? अब सिंपल वही अब फॉर्मूला सिंपल लगा वही दो, फॉर्मूला लगा दो, इंटरनल वाला। इंटरनल वाला। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? वही 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 सी वही वही वेक्टर वही स्क्वायर सी एम वेक्टर इक्वल्स टू इंटू में एम इंटू में बी वेक्टर बी वेक्टर माइनस का माइनस एन का इंटू में एन इंटू में ए वेक्टर ए डिवाइड वेक्टर बाय डिवाइड एम बाई माइनस का एम माइनस का एन। तो बात सी पकड़ में वेक्टर आती है? क्या तो आ सी गया? वेक्टर क्या आ एम गया? बी वेक्टर एम बी माइनस वेक्टर माइनस का एन ए वेक्टर एन ए डिवाइड वेक्टर बाय एम डिवाइड बाई माइनस का। एम माइनस का। तो क्या रिप्लेस तो हुआ क्या ये? रिप्लेस हुआ? एन केवल को और केवल माइनस से एन को रिप्लेस कर माइनस एन से दिया, रिप्लेस कर दिया, अपनी कहानी क्या बन गई। रट्टा मारो? तो ना रट्टा मारो, हाँ सर, रट्टा मारना पड़ेगा। है ना? है ना? कोई दर्द है? कोई दर्द है? एक मिनट, थोड़ा बस लिखने दो बस अब आराम से सर। क्लियर है? क्लियर? हम्म अरे लिखने दो। अरे 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 नहीं अरे हुआ? अरे नहीं सच हुआ में नहीं अभी लिख, तक? नहीं हुआ था। नीचे, थोड़ा नीचे। कहाँ पे? हाँ कहाँ पे? बस 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 सर, बॉस बॉस। हो गया? हो गया? एक लाइन, एक में वो हो गया। ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से। ये मिट। टर्मिनल के लिए क्या टर्मिनल पढ़ा के था? लिए क्या पढ़ा अपन ने? ए ए सी सी बी एम रेशियो एन। एम रेशियो एन। यही होता है यही होता है अगर ये एक्सटर्नल अगर हो। ये सही है। एक्सटर्नल होता है। सर वेक्टर, वेक्टर कहाँ गए? फिर वेक्टर तो फिर लगाओ। वेक्टर लगा दो ऊपर, है ना? पूरा है ना? मीनिंग ही चेंज हो गया वरना। अरे अरे, अरे अरे, मीनिंग नहीं चेंज हुआ। मीनिंग नहीं चेंज हुआ। ठीक है, ये ठीक ए है, क्यों? ये बिना ए बिना वेक्टर के तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये सी वेक्टर। ये सी वेक्टर। अब यहाँ अब से सी बताओ यहाँ वेक्टर से की सी वैल्यू, यहाँ से सी वेक्टर, वेक्टर सॉरी की सर, सी वैल्यू। वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? बोलो 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 बोलो। बोलो बोलो ये बोलो। एम है, सी ये एम वेक्टर है। ये ए एन है। ओ अच्छा। तो क्या करेंगे सबसे तो पहले? क्या ये करेंगे? सबसे पहले खोल लो इसको। ए ओके। ए बी, बी, ये सी आ ये गया, सी ये आ बी गया, और ये लास्ट बी में आ गया, ये लास्ट एन में की जगह ये अब माइनस एन की एन। जगह माइनस एन बन गया, ये लगा दो एम बन गया। फार्मूला। लगा दो फार्मूला वही वाला, एम इंटू में बी एम इंटू माइनस का में बी एन माइनस का एन डिवाइड इंटू बाई में ए एम डिवाइड माइनस बाई का एन। एम माइनस का एन। बात पकड़ में आ गई? बात यहाँ पकड़ पर में आ बी गई? के यहाँ ऊपर पर ए बी के वेक्टर, ऊपर बी वेक्टर, ए माइनस के में ऊपर ए सामने सी वेक्टर, वेक्टर। सामने सी वेक्टर, है ना? नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? क्लियर है? चलो कल क्लियर है? आगे चलो पढ़ते हैं। कल आगे बढ़ते हैं।